उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आधार कार्ड लाने का आदेश वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले प्रवेश पत्र के साथ आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया था, लेकिन कई छात्रों के पास आधार कार्ड न होने की जानकारी मिलने के बाद उन्हें राहत देने का फैसला किया गया। दोस्तों जरा सोचिए, अगर बोर्ड परीक्षा के दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंचे लाखों बच्चे अचानक ये जाने कि उनकी परीक्षा अब एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग पालियों में होगी तो क्या हाल होगा। जी हाँ, यही फैसला अब यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षाओं के लिए ले लिया है। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि आप किस राज्य और किस बोर्ड से हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी बड़ी अपडेट्स आएंगी वो सबसे पहले हम यहीं से सीधे आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल पिछले वर्षों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की हिंदी परीक्षा एक ही पाली में रखी जाती थी, जिससे परीक्षा केंद्रों पर जबरदस्त भीड़ और अफरा तफरी की स्थिति बन जाती थी। 45 लाख से ज्यादा छात्र एक साथ एग्जाम देने पहुंचते थे। ये न सिर्फ प्रशासन के लिए मुश्किल था बल्कि परीक्षा व्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। अब इस बार माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने देर शाम संशोधित समय सारणी जारी करते हुए इस परेशानी का हल निकाल लिया है। नया नियम साफ है, 10वीं और 12वीं की हिंदी परीक्षा अब अलग अलग पालियों में होगी। मतलब 18 फरवरी 2026 की सुबह की पहली पाली में हाई स्कूल के छात्र अपनी हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा देंगे, जबकि उसी दिन दोपहर की दूसरी पाली में इंटरमीडिएट के छात्र हिंदी और सामान्य हिंदी का पेपर देंगे। इतना ही नहीं, इंटरमीडिएट की संस्कृत परीक्षा 12 मार्च 2026 को दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी। बाकी सभी विषयों की परीक्षा पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। इस बदलाव का मकसद परीक्षा व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित रखना है, ताकि किसी भी प्रकार की भीड़ या ओवरलैपिंग की स्थिति न बने। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने कहा है कि यह निर्णय परीक्षा प्रणाली को और पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए लिया गया है। अलग अलग पालियों में परीक्षा कराने से न केवल प्रशासनिक दबाव कम होगा बल्कि छात्रों को भी शांत और सुविधाजनक माहौल मिलेगा। अब ये बात तो साफ है कि यूपी बोर्ड की 2026 की परीक्षा पहले से कहीं ज्यादा सुव्यवस्थित और अनुशासित होगी। हिंदी जैसी बड़ी परीक्षा को अलग अलग पालियों में कराने का यह फैसला छात्रों के लिए राहत की खबर है और परीक्षा केंद्रों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगा। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि बोर्ड का यह फैसला सही है? क्या अलग अलग पालियों में एग्जाम कराने से छात्रों पर दबाव कम होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये फैसला आने वाले वक्त में लाखों बच्चों की परीक्षा यात्रा को आसान बना सकता है। और हाँ, ऐसी ही बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से जानने के लिए जुड़े रहिए मीडिया तक लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ खबर सिर्फ दी नहीं जाती, समझाई जाती है।